सब हमारी गलती की वजह से हुआ है बीरबल। ना हम ऐसा नालायक बेटा पैदा करते हैं और ना ये दिन देखना नसीब होता। क्या जो आप कह रहे हैं क्या वो वाकई में सच है? 16 आने सच है हुजूर। इस जड़ी बूटी को जो खाएगा उसकी ताकत दोगुनी हो जाएगी। सलीम ऐसा इसका मतलब मैं अगर ये एक जड़ी बूटी खा लूंगा तो मेरी ताकत आप जैसी हो जाएगी, है ना? वासु, तुझे हमारी जैसी ताकत पाने के लिए एक नहीं बल्कि 10 जड़ी बूटियां खानी पड़ेंगी, क्योंकि हमारी ताकत उससे ज्यादा 10 गुनी है। क्योंकि शाही खून है हम। शहजादे सलीम, कितनी जड़ी बूटियां दे दूं? सारी दे दीजिए। वैसे कितनी मोहरें हुई आपकी इन सारी जड़ी बूटियों की? सिर्फ 1000 स्वर्ण मुद्राएं। लीजिए पूरी 1000 स्वर्ण मुद्राएं। जी जी, अभी देता हूँ। जड़ी बूटियां ये लीजिए। अच्छा बेवकूफ बनाया शहजादे सलीम को। खेतों में उगने वाली खरपतवार को 1000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दिया। सलीम ऐसा मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। ये इतनी सारी जड़ी बूटियां आपने ले तो ली है, पर इनका आप करोगे क्या? वास्तु, हम ये सारी जड़ी बूटियां अपनी आधी सेना को खिला देंगे, फिर उन आधी सेना की ताकत हो जाएगी दुगनी, फिर वो आधी सेना पूरी सेना का काम करेगी, फिर हम अपनी बची हुई आधी सेना को नौकरी से निकाल देंगे, जिससे हमारा शाही खर्चा बचेगा और अब्बा हुजूर हमारी इस अकलमंदी से खुश होकर हमें बादशाह की गद्दी भी दे देंगे। सलीम भाई साहब, वाह क्या दिमाग लगाया आपने। चल वासु, काम पे लग जाते हैं। आजा। अरे वाह, धन कमाने का एक और मौका। इस खुफिया जानकारी को दुश्मन देश पानीपत के राजा चुल्लू भार को देकर उनसे अच्छी खासी रकम हासिल कर सकता हूँ। हाँ। झापना क्या हुआ क्या है? पूछिए आप जरा इनसे पूछिए ना कि हुआ क्या है। बीरबल जी, हुआ यूं कि अरे रहने दीजिए, आप क्या बताएंगे, हम ही बताते हैं। इन्होंने साहबजादे ने हमारी आधी फौज को नौकरी से निकाल दिया। क्या? जी हाँ, सही सुना आपने। आधी फौज को नौकरी से निकाल दिया और बाकी सबको पता नहीं ऐसा क्या खिला दिया है कि सबके पेट खराब हो गए। सुनो, चुल्लू जी प्रणाम। ये तुम किन हथियारों के बारे में बात कर रहे थे? कौन से हथियार? नहीं पता? नहीं बताओगे। अगर तुमने उन हथियारों के बारे में हमें नहीं बताया ना, तो हम तुम्हारा सर कलम कर देंगे। बताते हैं। हाँ बताओ। जहाँ अपना अकबर के पास में कुछ इस तरह के विस्फोटक हथियार हैं कि जिनसे अगर विस्फोट किया जाए ना, तो कुछ पल में, कुछ क्षण में पूरे के पूरे नगर ध्वस्त किए जा सकते हैं। शुक्रिया। ठीक है, बात नहीं। अगर ये हथियार हमें मिल जाए तो पानीपत का राजा चुल्लू भर सारी दुनिया पे राज करेगा। भूल जाइए राजा चुल्लू पर, भूल जाइए। अपने विस्फोटक पदार्थ के बारे में हम आपको हरगिज नहीं बताएंगे, किसी कीमत पर नहीं बताएंगे। पानीपत के महान राजा चुल्लू भर को ना सुनने की आदत नहीं है। डूब जाऊंगा तो आदत डाल लीजिए, क्योंकि हमें अक्सर ना कहने की ही आदत है। कैसी आवाजें निकालते रहते हैं ये? तो अगर आपने अभी कभी उस विस्फोटक पदार्थ के बारे में नहीं बताया, तो कल की बजाय हम मौत
आ जाइए, दे देंगे। हम मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर हैं, मौत से नहीं डरते हम। अलबत्ता मौत अक्सर हमसे डरकर भाग जाती है। तो ठीक है, इसका फैसला हम अभी कर देते हैं। अरे रुक जाइए। हम आपको इस विस्फोटक पदार्थ के बारे में बताने को तैयार हैं। बीरबल, वाकई आप बहुत समझदार हो। बीरबल, आप ये क्या कर रहे हैं? आपको पता है विस्फोटक पदार्थ पूरी दुनिया को खत्म कर सकता है। हम जानते हैं जब, लेकिन हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर हमने इन्हें नहीं बताया तो ये आपकी जान ले लेंगे और हम ऐसा होने नहीं दे सकते। देखिए चुल्लूबर जी, वो विस्फोटक पदार्थ हमारे शस्त्रागार में है। कीचू 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 कीचू। रुकिए महाराज, रुकिए। हम चारों तरफ से घिर चुके हैं महाराज। क्या बकवास कर रहे हो? हमने तो इनके सारे सैनिकों को कैद कर लिया है। सैनिकों ने नहीं महाराज, यहाँ की आवाम ने हमें घेर लिया है। यहाँ तक कि हमारी लगभग आधे से ज्यादा सेना को पत्थर मार मार के घायल कर दिया है। महाराज, अगर आपने बादशाह अकबर को जरा सी भी हानि पहुंचाई तो यहाँ के गुस्से में पागल जनता हमें जिंदा वापस नहीं जाने देगी महाराज। पर ये सब हुआ कैसे? जनता को कैसे पता चला कि हमने महल के अंदर अकबर को कैद करके रखा है? चुल्लूबर जी, वो हम आपको बताते हैं कि ये सब हुआ कैसे। बताइए। दरअसल आपको लगा कि हमारी योजना ये थी कि किसी भी तरह हम आपको शस्त्रागार में ले जाएं, विस्फोटक पदार्थ को हाथ में ले और आपको धमकी दें कि अगर आपने हम दोनों को आजाद नहीं किया तो हम इस विस्फोटक पदार्थ को फोड़ देंगे। आपको ये लगा कि आप हमारी योजना समझ गए हैं और हमारी योजना को असफल कर दिया। लेकिन हम आपको बताना चाहेंगे कि ये तो हमारी योजना थी नहीं। हमारी योजना कुछ और थी। हम बस इतना चाहते थे कि किसी भी तरह हम उस विस्फोटक पदार्थ को, जो कि विस्फोटक पदार्थ था ही नहीं, उसे दीवार पर जोर से दे मारे। अगर आपको याद है तो जब हमने उस वजनदार चीज को दीवार पर दे मारा तो जानबूझकर एक चक्र पर दे मारा था। दरअसल उस चक्र का चक्कर यह है कि अंदर से तो उस चक्र पर कोई आवाज नहीं होती, लेकिन उस चक्र की दूसरी तरफ एक घंटा लटकाया हुआ है। हमने और जहांपनाह ने हमेशा से योजना बनाई है कि अगर हम महल के अंदर किसी खतरे में पड़ जाए या आप जैसा कोई सनकी राजा हम पर हमला कर दे तो उस दीवार की दूसरी तरफ एक गुप्तचर हमेशा से तैनात रहता है। और जैसे ही वो घंटा बजता है, वो गुप्तचर ये बात समझ जाता है कि हम खतरे में हैं, महल के अंदर हमला हो चुका है, और वो जाकर हमारी जनता को इस बात की इत्तला दे देता है।